नमस्कार बच्चों। मैं एन के खांडेकर और आज हमारी जो 2021 की जो क्लास है PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 में यानी फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन यानी पहला जो पहले से फर्स्ट से लेके 10 तक जो क्वेश्चन है आपके सिनोनिम्स हैं और इनको हम देखेंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है नियरेस्ट। नियरेस्ट या द सिमिलर द सेम वर्ड ये सारे या सिनोनिम्स ये क्या होते हैं? सिनोनिम्स वर्ड होते हैं। और हमें क्या है कि नियरेस्ट वर्ड को देखना है। तो आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहले वर्ड को देखेंगे नियरेस्ट। नियरेस्ट का मीनिंग क्या होता है? पास वाला शब्द। ठीक है, नियरेस्ट का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? पास वाला शब्द होता है यानी नियरेस्ट। या हम इसको सिनोनिम्स भी कह सकते हैं, सिनोनिम्स भी कह सकते हैं, या हम इसको द सेम वर्ड कह सकते हैं, या सिमिलर वर्ड कह सकते हैं, नियरेस्ट नियरेस्ट वर्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमें देखना है कि इसमें यानी हर स्माइल वॉज कंटेजियस। कंटेजियस जो वर्ड है आपका, इसका मतलब होता है यानी क्या होगा? यानी क्या होगा? संक्रामक। इसको क्या बोलते हैं? संक्रामक। एक शब्द है आपका कंटेजियस। कंटेजियस का मीनिंग क्या होता है? संक्रामक होता है, मतलब किसी को मतलब मोहित कर लेना। तो यानी किसी पर प्रभाव डालना, किसी पर असर डालना, किसी को बीमारी लगना, यानी क्या होगा? स्माइल। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या कह रहा है? हर स्माइल वॉज कंटेजियस। यानी जो उसकी मुस्कान थी वो किस टाइप की थी? संक्रामक थी। यानी उसकी जो हंसी थी, मुस्कान थी, तो वो किस टाइप की थी? संक्रामक थी। तो आपके सामने सिनोनिम्स वर्ड देखो। पहला वर्ड अरोगेंट, ये क्या होता है? घमंडी होता है। क्या होता है? अरोगेंट माने क्या होता है? घमंडी होता है। तो ये वर्ड आपका क्या हो गया? क्रॉस हो गया। ठीक है। डिसरिस्पेक्टफुल का मीनिंग क्या होता है? अपमानजनक होता है। क्या होता है? अपमानजनक होता है। अपमानजनक या किसी को बेइज्जत करना, यानी उसको सम्मान ना देना, डिसरिस्पेक्टफुल। सरकास्टिक का मीनिंग क्या होता है? सर मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना यानी सरकास्टिक। आलोचना करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की निंदा करना, सरकास्टिक बोलते हैं। लेकिन आपका ये कैचिंग, कैचिंग जो है इसका मीनिंग क्या होता है? संक्रामक होता है। ठीक है, तो दो तरीके से ये संक्रामक होता है। संक्रामक यानी क्या होता है? किसी रोग को पकड़ने वाला। तो देखेंगे, तो यानी कंटेजियस का जो सिनोनिम्स वर्ड होगा क्या होगा? कंटेजियस। कंटेजियस का जो सिनोनिम्स वर्ड होगा वो क्या होगा? कैचिंग होगा। ठीक है, क्या होगा? कैचिंग। क्या होगा? कंटेजियस का जो सिनोनिम्स वर्ड होगा वो आपका क्या होगा? कैचिंग। कैचिंग, ये इसका तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखेंगे तो बी। बी हमारा क्रॉस है, सी भी क्रॉस है, डी हमारा राइट आंसर है। तो हम कह सकते हैं हर स्माइल वॉज कंटेजियस, यानी जो उसकी मुस्कान थी जो किस टाइप की थी? संक्रामक थी। यानी उसका जो सिनोनिम्स वर्ड होगा हमारा कैचिंग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखें। हर डायनेमिक्स नेचर इम्प्रेस्ड एवरीवन। डायनेमिक, डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? गतिशील। क्या होता है? गतिशील। इसका मीनिंग क्या होता है? गतिशील होता है। तो कहने का मतलब होता है यानी उसके गतिशील स्वभाव ने सभी को प्रभावित किया। तो डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? प्रभावित, यानी गतिशील। उसके गतिशील स्वभाव ने सभी को क्या किया? प्रभावित किया। तो यहाँ पर आपके सामने क्या होगा? एंडोरिंग। एंडोरिंग का मतलब क्या होता है? स्थायी होता है। ये इसको हम परमानेंट भी कहेंगे, स्थायी होगा। यानी ये आपका वर्ड क्या होगा? कट होगा। अटेंटिव का मतलब होता है ध्यान से। क्या होगा? ध्यान देना होता है, यानी केयरफुली भी। अब इवोल्यूशनरी का मतलब क्या होगा? इवोल्यूशनरी का मतलब होता है, क्या होता है? गतिशील। क्या होगा? इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी का मीनिंग जो होगा वो क्या होगा? गतिशील होगा। गतिशील। तो आपका यह
ये भी आपका क्रॉस है, सी इसका राइट आंसर है। और जेलियस का मतलब होता है किसी से ईर्ष्या रखना, घृणा रखना, तो ये भी आपका क्रॉस है। तो हर डायनेमिक्स नेचर इम्प्रेस्ड एवरीवन, कहने का मतलब होता है उसके गतिशील स्वभाव ने सभी को प्रभावित किया। तो यानी इसका डायनेमिक्स का जो सिनोनिम्स वर्ड होगा वो आपका क्या होगा, इवोल्यूशनरी। तो डायनेमिक्स आपका क्या है, डायनेमिक्स, डायनेमिक का जो सिनोनिम्स वर्ड होगा क्या होगा, इवोल्यूशनरी। यानी क्या होगा, डायनेमिक्स का जो सिनोनिम्स वर्ड होगा वो आपका इवोल्यूशनरी होगा। ठीक है, तो ये आपके दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। अगला क्वेश्चन हम देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है, सी वॉज लैमेटिंग हर डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है कल्पना, यानी वह, या किस्मत कहेंगे, लेकिन लैमेटिंग का मीनिंग जो होता है बिलाप करना। इसका मतलब क्या होता है, बिलाप करना, यानी बिलाप करना होगा, या इसका मीनिंग कोसना होता है। तो वह अपनी किस्मत पर बिलाप कर रही थी, या वह अपनी किस्मत को कोस रही थी। तो यहाँ पर लैमिटिंग दिस वर्ड ऑफ द नियरेस्ट, यानी सेलिब्रेटिंग का मीनिंग क्या होता है, खुशी मनाना। तो यहाँ पर खुशी मनाना, तो यहाँ पर ये शब्द आपका गलत हो गया। बी मो बी मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, बिलाप करना, या किसी चीज अपनी किस्मत को कोसना। तो यही इसका राइट वर्ड है। ब्लेमिंग माने दोष लगाना होता है, मेकिंग माने बनाना होता है। तो लैमेटिंग, लैमेटिंग जो है वर्ड जो है, लैमेनेट, लैमेंटिंग जो वर्ड है क्या होगा, बिलाप करना होता है। इसका जो सिनोनिम्स वर्ड होगा बी मोइनिंग, क्या होगा, बी मोइनिंग। बी मोइनिंग माने भी क्या होता है, बिलाप करना होता है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। सी वॉज लैमेंटिंग्स हर डेस्टिनी, यानी वह अपनी किस्मत पर बिलाप कर रही थी। तो इसको हम लैमेंटिंग का जो सिनोनिम्स वर्ड होगा बी मॉर्निंग होगा। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रू इन अ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है प्राकृतिक, यानी जैसे ऑर्गेनिक, इसका जो मीनिंग होगा वो आपका क्या होता है, प्राकृतिक होता है। तो क्या होता है, प्राकृतिक। तो कहने का मतलब इस सेंटेंस में क्या है, अंडर हिज लीडरशिप, उसके नेतृत्व में कंपनी ने स्वाभाविक तरीके से विकसित हुई या ग्रोथ किया। उसके निर्णय में कंपनी ने स्वाभाविक तरीके से विकास किया, या स्वाभाविक तरीके से कंपनी क्या हुई, विकसित हुई। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑर्गेनिक यानी स्पीडी माने तेज होता है, ये गलत है। अनयूजुअल भी गलत है, जिसका प्रयोग ना, स्पीडी माने क्या होगा, तेज होगा। तो यहाँ कोई सिनोनिम्स में नहीं, अनयूजुअल जिसका प्रयोग ना किया जाए तो ये भी गलत है। और डिसिप्लिन्ड, अनुशासन ना हो, तो ये भी आपका गलत है। लेकिन ये आपका ऑर्गेनिक का जो सिनोनिम्स वर्ड होगा वो आपका क्या होगा, नेचुरल होगा, नेचुरल। तो आपका ये यानी ए आपका राइट आंसर है। ये आपका फोर क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हिज चार्म्स लाइस इन हिज ऑरेटरी। ऑरेटरी का मतलब जी जानते हो क्या होता है, प्रभावशाली भाषण, प्रभावशाली भाषण, प्रभावशाली भाषण होता है। तो ऑरेटरी यानी क्या होगा, ही चार्म्स लाइस इन हिज ऑरेटरी, उसका जो भाषण था वो क्या था, प्रभावशाली था, प्रभावित करने वाला था। तो यहाँ पर हमें ऑरेटरी का सिनोनिम्स वर्ड देखना है। डिसीट यानी धोखा देना होता है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। लुक्स माने दिखाई देने वाला है, ये गलत है। नोबिलिटी की बात करेंगे, डैट मीन्स ऑफ द, इसको हम कहते हैं कुलीनता कहेंगे, या तो ये भी आपका गलत है। लेकिन इलोक्यूएंस आपका ये इसका राइट आंसर है। इलोक्यूएंस का मीनिंग क्या होता है, इलोक्यूएंस का मतलब होता है प्रभावशाली, यानी प्रभाव छोड़ना या प्रभावशाली। ये आपका पांचवा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सी इज अ पैट्रॉन। पैट्रॉन का मतलब क्या होता है, संरक्षक होता है। क्या होता है, संरक्षक होता है, संरक्षक। ठीक है, पैट्रॉन का मतलब क्या होता है, संरक्षक होता है। सी इज अ पैट्रॉन ऑफ
आर्ट एंड कल्चर, यानी वह कला और संस्कृति की क्या है, संरक्षक है। तो हम इसमें देखेंगे, पहला क्वेश्चन है एंट्रीप्रीनियर माने हो क्या होता है। एंट्रीप्रीनियर का मीनिंग होता है व्यवसाय या बिजनेस होता है, इसका मीनिंग जो होता है व्यवसाय या बिजनेस से होता है। लेकिन दूसरा है एडमायर माने तारीफ करना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्रिट क्राइटिक्यू माने क्या होता है, आलोचना करना, ये भी नहीं होगा। लेकिन बैकर जो है संरक्षक होता है। तो पैट्रॉन का जो सिनोनिम्स वर्ड होगा, पैट्रॉन का जो सिनोनिम्स वर्ड होगा या नियरेस्ट वर्ड होगा वो आपका क्या होगा, बैकर होगा। यही इसका राइट आंसर है। तो राइट हमारा आंसर क्या होगा, डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें आपके सामने है, अरोगेंस इज अ हॉलमार्क ऑफ हिज नेचर, यानी अहंकार उसके स्वाभिमान की निशानी है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, अहंकार इसको कहेंगे, अहंकार कहेंगे, या हम इसको घमंड भी कहेंगे। क्या कहेंगे, घमंड। तो इसका हमें नियरेस्ट वर्ड पकड़ना है, यानी सिनोनिम्स। कंसर्न माने क्या होता है, सोचना होता है, तो ये बिल्कुल क्रॉस हो गया। अनप्रीटेंटिशियसनेस का मतलब क्या होता है, सादगी होता है, सिंपलिसिटी होता है, तो ये शब्द भी आपका क्रॉस हुआ। कॉन्सिएट माने क्या होता है, घमंड या अहंकार, यही इसका राइट आंसर है। और सिंपलिसिटी का मतलब भी होता है सादगी, तो ये गलत है। कंसर्न माने क्या होता है, सोचना होता है। अनप्रीटेंटिशियसनेस का मतलब भी सादगी होता है। कंसीट माने क्या होता है, घमंड या अहंकार। और लेकिन सिंपलिसिटी माने क्या होता है, ये तीनों आपके सिनोनिम्स हुए। लेकिन इनमें आपका अरोगेंस का जो सिनोनिम्स वर्ड है, अरोगेंस, अरोगेंस का जो सिनोनिम्स वर्ड है वो आपका कॉन्सिएट है, कॉन्सिएट, ये इसका राइट वर्ड है। अरोगेंस का जो सिनोनिम्स वर्ड होगा वो क्या होगा, कॉन्सिएट्स होगा, ठीक है, कॉन्सिएट, ठीक है। अगला देखें, नेक्स्ट आपके सामने है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सी अंडरटुक, यानी कहने का मतलब क्या है कि सी अंडरटुक, सी अंडरटुक अ रिकॉनाइसेंस ऑफ द एंटायर इशू, यानी उसने अंदर जाकर इन मामलों का गहरी तरीके से क्या किया, जांच पड़ताल की, ठीक है। तो रिकॉनाइसेंस, रिकॉनाइसेंस का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना, क्या होता है, जांच पड़ताल, पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना होता है। रिकॉनाइसेंस का मीनिंग क्या होता है, जांच या पड़ताल करना। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है पुनी चीजों का निरीक्षण करना, ठीक है। रिवैल्यूशन यानी किसी चीज का निरीक्षण करना या मूल्यांकन करना। रेटिफिकेशन होता है किसी समझौते को मंजूरी देना होता है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और रेगुलराइजेशन का मतलब होता है नियमित, नियमित या रोज, ये भी गलत है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, यानी अगर देखा जाए तो यानी आपका जो है कौन, इसका रिकॉनाइसेंस का जो सिनोनिम्स वर्ड होगा वो क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन, क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन, ये जांच पड़ताल करना, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन में आपका सी आंसर आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 9 क्वेश्चन हमारा है, माई डॉटर इज माई रिप्लिका। रिप्लिका का जो मीनिंग होता है एक जैसा दिखना, यानी एक जैसा दिखना, यानी कहने का मतलब है मेरी जो बेटी है वो मेरे जैसे दिखती है। तो मेरी यानी हु बहू, मतलब एक जैसा दिखना, फेस दिखना। माई डॉटर इज माई रिप्लिका, यानी प्राइड माने क्या होता है, घमंड होता है, तो ये नहीं होगा। लव माने प्रेम होता है। ओरिजिनल माने होता है मूल रूप से, लेकिन क्लोन इसका राइट आंसर है। रिप्लिका का मीनिंग जो होता है, रिप्लिका, रिप्लिका का जो मीनिंग होता है, नियरेस्ट वर्ड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, क्लोन इसका राइट आंसर है। यानी क्लोन का भी मतलब क्या होता है, हु बहू दिखना, यानी एक जैसा दिखना, ठीक है। तो ये आपका 9 आपका सिनोनिम्स वर्ड है। अगला वर्ड देखेंगे, द सरडोनिक, सरडोनिक का मतलब होता है मजाक बनना, मजाक
बनना। तो कहने का बनना, सार्डोनिक का मीनिंग क्या होता है? मजाक बनना। क्या होगा इसका मीनिंग? होगा मजाक बनना। तो यहाँ पर देखेंगे द सार्डोनिक नेचर ऑफ हर स्टोरीज मेड हर स्टैंड आउट अमंग द कंटेम्परेरी राइटर्स। यानी उसकी मजाक वाली कहानियों ने सारे कवियों के बीच में उसे हंसी का पात्र बना दिया। कहने का मतलब होता है उसकी बंगाल में जो कहानियां थी, उसके मजाक करने वाली जो कहानियां थी, समस्त कवियों के बीच में उसको क्या बना दिया? हंसी के पात्र बना दिया गया। तो यहाँ पर देखेंगे कंपैसिनेट का मतलब होता है सोच रखने वाला व्यक्ति नहीं होगा। इंसाइटेडफुल का जानबूझकर समझ वाला व्यक्ति ये नहीं होगा। लेकिन कॉमिक माने और मजाक का पात्र बनाना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा मॉकिंग, यानी सरडोनिक। सरडोनिक का जो सिनोनिम्स वर्ड होगा वो आपका क्या होगा? मॉकिंग होगा। क्या होगा? मॉकिंग। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, सरडोनिक का जो सिनोनिम्स वर्ड होगा या नियरेस्ट वर्ड होगा वो क्या होगा? मॉकिंग होगा। ठीक है, तो ये आपके 10 जो क्वेश्चन हैं वो आपके सिनोनिम्स, यानी सिनोनिम्स कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं, नियरेस्ट वर्ड कह सकते हैं, या द सेम वर्ड कह सकते हैं। तो ये आपके 10 वर्ड आपके कंप्लीट। अगला 11वां क्वेश्चन देखेंगे हम। ही फाउंड हर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मीनिंग को होता है आकर्षित होता है। क्या होता है? आकर्षित होता है। किसी को आकर्षित करना, इम्प्रेस करना, यानी उसने बेहद तरीके से उसे मनोहर और आकर्षित पाया। तो यहाँ पर देखेंगे उसने उसने उसको बेहद यानी आकर्षक और मनोहर पाया। तो यहाँ पर आपके सामने है अननेचुरल, बिल्कुल नहीं है। मॉडर्न आधुनिकल होता है, और डिसअप्रूविंग ये भी नहीं है। लेकिन रिपल्सिव यानी ये इसका अपोजिट वर्ड है। यानी एट्रैक्टिव का मतलब होता है इम्प्रेस या आकर्षित करना, और रिपल्सिव माने होता है किसी चीज को नेग्लेक्ट करना या नकारना। ठीक है, तो अट्रैक्टिव का जो अपोजिट वर्ड होगा अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा आपका भाई? रिपल्सिव होगा। क्या होगा? रिपल्सिव। रिपल्सिव ये इसका राइट यानी अपोजिट वर्ड है। ये 11वां क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। द स्काई इज बाउंडलेस। बाउंडलेस का मतलब होता है असीम होता है। असीम कहेंगे या हम इसको कहेंगे अनंत, यानी आसमान असीम है, यानी आसमान अनंत है। तो हाई नहीं, ये इसका सिनोनिम्स वर्ड हो गया। बास्ट भी सिनोनिम्स हो गया, एक्सपेंसिव भी सिनोनिम्स हो गया। लेकिन ये आपका फाइनाइट, यानी ये असीम, यानी ये क्या होगा? कम। यानी तो देखेंगे तो हाई, बास्ट, एक्सपेंसिव, और ये यानी बाउंडलेस का मतलब होता है फाइनाइट। तो ये इसका क्या हो गया? अपोजिट वर्ड हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द स्काई इज क्लियर टुडे। आसमान आज साफ नहीं है। क्लियर का मतलब होता है साफ होता है, यानी देखेंगे ब्राइट माने चमकीला ये नहीं होगा। क्लाउडनेस माने धुंधला होता है। ब्लाउ माने ओपेक माने होता है अस्पष्ट, यानी अनक्लियर। तो इसका क्या होगा? क्लियर का जो जो सिनोनिम्स वर्ड होगा क्या होगा? ओपेक होगा। तो ये इसका क्या होगा? क्लियर का जो अपोजिट वर्ड होगा क्या होगा? वो आपका ओपिक होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? 13 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आई हैव अ फैसिनेशन फॉर डीप वाटर्स। यानी मुझे जो है मैं गहरे समुद्र वाटर से क्या है? प्रभावित हूँ या आकर्षित हूँ। तो डीप माने क्या होता है? गहरा होता है, गहरा। इसका हमें क्या करना है? अपोजिट वर्ड देखना है। डार्क माने अंधेरा होता है, लाइट माने प्रकाश होता है, डेंजरस माने खतरनाक होता है, लेकिन ये कम गहरा होता है, सैलो। तो डीप का जो अपोजिट वर्ड होगा, डीप का जो अपोजिट वर्ड होगा वो आपका सैलो होगा। क्या होगा? सैलो। तो ये आपका क्या है? 14 क्वेश्चन हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें। माई बॉस हैज बीन टू जनरेश। जनरेश का मतलब होता है खर्चीले टाइप का, यानी इसका मतलब क्या होता है? खर्चीले टाइप का, यानी किसी भी प्रकार का खर्चीले टाइप का, खर्चीले टाइप का। यानी मेरा बॉस जो है वो खर्चीले टाइप का है, मतलब किसी भी प्रकार से कंजूस टाइप का नहीं है, लेकिन खर्चीले टाइप का है। तो यानी खर्चीला, खर्च करने वाला है। तो देखे रफ गलत है, इविल है, हॉस्टाइल है। लेकिन स्टिंगी माने क्या होता है? कंजूस होता है। तो जनरेश का जो है GENEROUS, इसका जो वर्ड्स आपका अपोजिट होगा क्या होगा? स्टिंगी होगा। क्या होगा? स्टिंगी।
तो जनरस माने होता है वो खर्चीले टाइप का, और स्टिंगी माने होता है कंजूस टाइप का। तो ये आपका 15 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें आप, स्प्रिंग इज अ टाइम ऑफ प्लेंटी। प्लेंटी का मीनिंग क्या होता है? बसंत ऋतु के लिए पर्याप्त समय है। तो प्लेंटी का मतलब क्या होता है? पर्याप्त होता है, पर्याप्त होता है। और यहाँ पर इसके अगलीनेस माने क्रूरता होती है, रफनेस माने कट और ड्राइनेस। लेकिन स्कार्सिटी का मतलब होता है कम। तो यानी प्लेंटी का जो है, प्लेंटी का जो सिनोन अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा? स्कार सिटी। क्या होगा? स्कार सिटी। तो ये आपका क्या हो गया? अपोजिट वर्ड हो गया। ठीक है, तो ये आपका 16 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला आपका है 17 क्वेश्चन, ही इज एन इंडस्ट्रियस वर्कमैन। अगर नाउन से पहले आया है तो ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? मेहनती होता है। क्या होता है? मेहनती। मेहनती होगा या कठिन परिश्रम करने वाला होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? वह बहुत ही मेहनती व्यक्ति है। ठीक है, ही इज एन इंडस्ट्रियल वर्कमैन, वह मेहनती व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक्टिव यानी क्या होगा? उसी का सिनोनिम्स वर्ड है। प्रोडक्टिव उसी का सिनोनिम्स वर्ड है। डिसलॉयल उसी का सिनोनिम्स है। लेकिन इसका अपोजिट वर्ड जो होगा वो लेजी होगा। इंडस्ट्रियल, इसका जो सिनोनिम्स वर्ड होगा वो आपका क्या होगा? लेजी होगा। ठीक है, तो ये आपका 17 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, प्लांट्स ग्रो इन एबुडेंस हियर। यानी पौधे जो है यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है। तो ग्रो का मतलब क्या होता है? उगे हुए हैं। तो ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना होगा। या उसका मीनिंग क्या है? उगना भी होता है, उगना होता है, या ग्रोथ करना होता है, विकास करना। स्ट्रेस माने क्या होता है? फैलाना होता है। स्ट्रेस माने क्या होता है? खींचना होता है। स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है? खींचना होता है, ये गलत है। स्प्रेड माने फैलाना होता है। इनलार्ज माने बड़ा करना। लेकिन क्या है? श्रीवेल, श्रीवेल का मतलब होता है सुकड़ना। तो ग्रो का जो अपोजिट वर्ड होगा GROW, तो इसका मीनिंग अपोजिट वर्ड होगा क्या होगा? श्रीवल, श्रीवैल होगा। ये इसका अपोजिट है। तो ये आपका 18 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 क्वेश्चन, सी रियली कम्स हियर। वह यहाँ कभी नहीं आती है। तो ये आपका क्या है? नेगेटिव वर्ड है रियली। ये क्या है? देखा जाए तो ये हमारा क्या है? एडवर्ब है। क्या है? हमारा एडवर्ब है। ये नेगेटिव है। सेल्डम भी नेगेटिव वर्ड आ जाता है, नेवर भी नेगेटिव है, ऑलवेज हमेशा ये आपका है, लेकिन फ्रीक्वेंटली यानी इसका राइट है। तो रियली, रेयरली का जो वर्ड होगा वो क्या होगा? आपका फ्रीक्वेंटली होगा। क्या होगा? फ्रीक्वेंटली। ये इसका आपका अपोजिट वर्ड है। ये 19 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, सी इज अ रेदर क्रोक्ड वुमैन। वह बहुत ही मतलब कैसे बेकार टाइप की, यानी बहुत ही बेकार टाइप की महिला है। क्रोक्ड माने क्या होता है? बहुत ही मतलब झूठी, धोखाधड़ी वाली महिला है। तो यहाँ पर आपके सामने क्या होगा? ये आपका क्रोक्ड है। झूठी या धोखाधड़ी वाली महिला होती है तो पोलाइट, विनम्र नहीं हो सकती है, जनरेश नहीं हो सकती है, हैप्पी नहीं हो सकती है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड। यानी क्रोक्ड का जो आपका अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, ये इसका अपोजिट वर्ड होगा। ठीक है, ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए हैं। ये आपके 10 आपके सिनोनिम्स वर्ड हो गए और 10 आपके एंटोनिम्स वर्ड हो गए। ठीक है, अगला हम देखें 21 क्वेश्चन हमारे सामने है, ओवर स्टेप द मार्क्स। यानी इसका मीनिंग क्या होता है? यानी ओवर, ओवर स्टेप द मार्क्स यानी सीमा लांग 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 लांघना होता है या हद पार करना होता है। यानी क्या होगा? सीमा को लांघना या हद पार करना किसी चीज को। जब कोई काम हमारी क्षमता के अनुसार है या हम उससे ज्यादा काम करेंगे तो क्या होगा? ओवर स्टेप द मार्क्स। यानी टू टेल पीपुल हाउ सक्सेसफुल यू आर, बिल्कुल गलत है।
टू स्टेप इनटू समवन एल्स एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, ये भी गलत है। टू अपसेट समवन व्हाई डूइंग सेइंग मोर देन यू शुड, यानी कोई भी काम, ये बिल्कुल आपको देखा जाए तो ये आपका क्या है, सी क्वेश्चन जो है, सी जो आंसर है वो राइट है और डी आपका रॉन्ग। तो क्या होगा, ओवर स्टेप द मार्क्स का मतलब होता है हद पार करना या सीमा को लांघना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू अपसेट समवन व्हाई डूइंग सेइंग मोर देन यू शुड, ये आपका सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका, पॉल्स जैसे पालसी वॉशी फ्रेंड्स का मतलब होता है गहरी मित्रता, अच्छे दोस्त बोलते हैं इसको, ये कहावत है। तो यहाँ पर देखेंगे अच्छे मित्र, बहुत अच्छे मित्र, तो ये आपको देखेंगे तो फ्रेंड्स हु हेल्प ईच अदर इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, ये बिल्कुल गलत। ऐसे मित्र जो मुसीबत आने पर आपकी मदद करे, फ्रेंड्स बाय द चॉइस एंड नॉट बाय, ये भी आपका गलत है। अनफ्रेंडली, लेकिन आपका है गुड फ्रेंड्स। पॉलिसी वॉल्सी फ्रेंड्स का मतलब होता है अच्छे मित्र, तो कहने का मतलब होता है गुड फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है। अगला देखें, नेक्स्ट आपके सामने है ओपन अ पैंडोरा बॉक्स, इसका मतलब होता है अपनी समस्याओं का बॉक्स खोलना, यानी अपनी समस्याओं का पिटारा खोलना। ओपन अ पेंडोरा बॉक्स यानी मुसीबतों का पिटारा खोलना, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग दैट कॉसेस हॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स दैट यू, लेकिन बी गलत है, सी गलत है, डी भी है, लेकिन पहला ही आंसर राइट है। ओपन अ पेंडोरा बॉक्स का मीनिंग होता है मुसीबत या सिचुएशन या प्रॉब्लम की समस्याओं को किसी के सामने गिनाना। ठीक है, तो उनका यानी आपको कहेंगे कि पिटारा खोलना, यानी तो ये आपकी कहावत है टू डू समथिंग दैट कॉसेस अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम समाप्त हुई तो दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी समाप्त हुई तो तीसरी प्रॉब्लम, तो इस तरीके से इसको ईडियम्स को कहेंगे ओपन अ पेंडोरा बॉक्स। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुल योर सॉक्स अप, यानी क्या होगा, अपनी मेहनत में सुधार करना, अपनी कार्यशैली में इम्प्रूवमेंट करना। क्या होगा, पुल योर सॉक्स अप, यानी अगर कोई व्यक्ति अनसक्सेसफुल है तो क्या करेगा, मेहनत करेगा तब जाके उसको सक्सेसफुल मिलेगी। अपने कार्य में सुधार करना, तो पुल योर सॉक्स अप मीनिंग क्या होगा, टू गेट वेल ड्रेस फॉर ओकेशन, बिल्कुल नहीं है। टू स्पीक इन एन ऑनेस्ट वे विदाउट हेजिटेशन, ये भी नहीं है। टू बी इन कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ओपन सीक्रेटली, ये भी नहीं है। लेकिन इम्प्रूव योर वर्क और बिहेवियर, बी इसका राइट आंसर है। यानी क्या होगा, अपने काम में इम्प्रूवमेंट करेगा, अपने व्यवहार में भी इम्प्रूवमेंट करेगा। तो यानी पुल योर सॉक्स अप यानी क्या होगा, अधिक मेहनत करना। क्या होगा, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाना या अधिक मेहनत करना, इसका राइट आंसर है। अगला 25 क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या होगा, टू गेट अंडर समबडी स्किन, यानी ये ईडियम्स है किसी को बहुत परेशान करना, यानी किसी की नाक में दम कर देना। तो क्या होगा, किसी को बहुत अधिक परेशान करना। तो टू डिसीव समवन, धोखा देना, ये नहीं है। टू एडमायर समवन, तारीफ करना, ये नहीं है। टू एनोनी समवन, एनोनी का मतलब होता है चिढ़ाना, परेशान करना, तो सी इसका राइट आंसर है। टू सपोर्ट समवन, तो यहाँ पर ये आपके 25 यानी 2021 के क्वेश्चन हुए। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी क्लास के 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर अगर आपको एनडीए का बैच ज्वाइन करना है तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है द एडवर्स इंस्टीट्यूट है, एनडीए कोर्स हम चला रहे हैं। मोड आपका लाइव और ऑनलाइन दोनों मोड में रहेंगी। क्लासें आपकी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों रहेंगी। कक्षाएं जो आरंभ हो चुकी हैं आपकी 11 मई से हैं। विशेषताएं अगर देखा जाए तो 190 आपको क्लास मिलेंगी। आपको निःशुल्क पास पाठ्य सामग्री होगी, और अगर आपके अंदर किसी भी क्वेश्चन का डाउट है तो डाउट सेशन रहेगा। और लिमिटेड सीट हमारी और एनडीए के लिए हैं, और 50% का डिस्काउंट है। अगर आप एनडीए के लिए आप हमारे बैच को या हमारे उसको बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और हमारा ऐप भी है द एडवर्स के नाम से। तो थैंक यू वेरी मच।